कभी सोचा है कि एक ही चार्ट को देखकर कोई करोड़ों कमा लेता है और कोई सालों तक बस सीखता ही रह जाता है? क्या सच में ट्रेडिंग स्किल का खेल है या दिमाग का? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने न जाने कितने टूटे हुए ट्रेडर्स को फिर से खड़ा किया, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। ये किताब आपको चार्ट्स नहीं सिखाती, ये आपको खुद का चार्ट देखने की कला सिखाती है। ट्रेडिंग इन दी जोन मार्क डगलस की वो रचना है जो आपको बताती है कि बाजार में असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठा है। डर, लालच और सही होने की जिद। इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैं भी एक समय पर उन लोगों में था जो सोचते थे कि मार्केट को समझ लूंगा तो जीत जाऊंगा, लेकिन सच तो यह था कि मुझे खुद को समझना था। आज की ये ऑडियो बुक समरी उसी सफर पर आपको लेकर चलेगी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं, कैसे जो दिख रहा है उस पर यकीन कम और जो लग रहा है उस पर यकीन ज्यादा करते हैं, और सबसे जरूरी, एक ऐसा माइंडसेट कैसे बनाया जाए जो कभी मार्केट से नहीं डरता। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ये समरी बाकी समरियों जैसी नहीं होगी। इसमें ना तो मोटिवेशन मिलेगा, ना ही जादू का कोई फॉर्मूला। यहां मिलेगा सिर्फ सच, और वो भी ऐसा सच जो आपको झकझोर देगा। तो चलिए खुद से मिलते हैं ट्रेडिंग इन दी जोन की दुनिया में, जहां जीतना आपका हक नहीं, आपकी सोच का परिणाम है। पॉइंट 1, ट्रेडिंग में जीतना भविष्य देखना नहीं, स्वयं को जानना है। जब हम पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मार्केट कल क्या करेगा। हम चार्ट्स घूरते हैं, न्यूज खंगालते हैं, यूट्यूब पर ट्रेडिंग गुरु ढूंढते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी तरह से आने वाला कल जान सकें। लेकिन एक सच्चाई आपको आज बतानी है, मार्केट को समझने की कोशिश में लोग खुद को खो देते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब कोई ट्रेड चलता है तो हम खुद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब ट्रेड उल्टा जाता है तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। तो सवाल यह है, क्या वाकई हम ट्रेड कर रहे होते हैं या हमारी भावनाएं? असल बात यह है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं, अपने बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। आपकी सोच कैसे काम करती है जब आपको घाटा होता है? जब मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो आप क्या महसूस करते हैं? जब 2 ट्रेड लगातार फेल होते हैं तो अगला ट्रेड लेते वक्त आपके हाथ क्यों कांपते हैं? इन सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, आप हारते रहेंगे। ट्रेडिंग इन दी जोन का असली सार यही है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका एनालिसिस नहीं, बल्कि उसका इमोशनल संतुलन होता है। ट्रेडर बनना आसान है, लेकिन जोन में ट्रेड करना, जहां ना डर है, ना लालच, ना घबराहट, ये तब होता है जब आपने खुद को, अपनी सोच को और अपनी भावनाओं को पढ़ना सीख लिया हो। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप पहले ही लाखों लोगों से अलग हो, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो यहां खुद को खोजने आते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो अगला पॉइंट जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे किस्मत वाले ट्रेड की उस सच्चाई के बारे में जो दिखने में मीठी लगती है लेकिन भीतर से जहर होती है। अंत तक और सुनिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको आपके असली ट्रेडिंग जोन के करीब ले जाएगा। पॉइंट 2, किस्मत वाला ट्रेड असल में सबसे खतरनाक होता है। आपको याद है वो पहला ट्रेड जब आपने बिना ज्यादा सोचे समझे एंट्री ली थी और प्रॉफिट आ गया था? वो एहसास जैसे आपने मार्केट को पकड़ लिया हो, जैसे अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्त, यही ट्रेड जो आपको भाग्यशाली लगता है, असल में आपकी सोच की नींव में जहर बनकर बैठ जाता है। सच ये है, हर किस्मत वाला ट्रेड आपके अंदर एक झूठा विश्वास पैदा करता है। एक ऐसा विश्वास जो कहता है, देखा, तूने बिना सीखे ही सही ट्रेड पकड़ा, तू स्पेशल है। और यहीं से शुरू होता है पतन।
क्योंकि अब आप सीखना बंद कर देते हैं। आप डेटा की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। आप नियम तोड़ने को बहादुरी समझने लगते हैं। और एक दिन मार्केट वही करता है जो वो हमेशा करता है, आपके घमंड को तोड़ देता है। मार्क डगलस इस पॉइंट पर बहुत गंभीर है। वो कहते हैं, लक इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। और अगर आपकी शुरुआत ही किस्मत पर टिकी है तो आपकी ट्रेडिंग एक टाइम बम है जो कब फटेगा आपको नहीं पता। किस्मत वाला ट्रेड आपको दो चीजें सिखाता है, एक गलत और एक अनदेखी सच्चाई। एक, गलत सीख। आप सोचने लगते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, कि आपको अब जरूरत नहीं किसी नियम की, रिस्क मैनेजमेंट की या माइंडसेट की। दो, अनदेखी सच्चाई। वो ट्रेड आपको रोक सकता था, गिरा सकता था, लेकिन किस्मत ने बचा लिया। और ये बच जाना आपको सबक सीखने से रोक देता है। असल में शुरुआती घाटे जरूरी होते हैं। वो हमें जमीन पर लाते हैं, विनम्र बनाते हैं। लेकिन जब शुरुआत में ही प्रॉफिट मिलता है तो हम अंदर ही अंदर खुद को भगवान समझने लगते हैं। और मार्केट ऐसे घमंड को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपने अपने पहले ही ट्रेड में पैसा कमाया था तो ठहरिए, सोचिए, क्या आपने उस जीत से सीखा या बस उसे अपनी पहचान बना लिया? पॉइंट 3, पैसा कमाने की कोशिश अक्सर डर की देन होती है। हम सब ट्रेडिंग में क्यों आए? क्योंकि हमें पैसा कमाना था, जल्दी, ज्यादा और बार बार। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर पूछा है, क्यों चाहिए ये पैसा? क्या ये पैसा सच में सपनों के लिए चाहिए, या कहीं ये उस डर को छुपाने का तरीका है जो हमें रात को नींद नहीं लेने देता? सच्चाई यही है दोस्तों, बहुत बार पैसा कमाने की ये बेताबी उस अभाव, उस असुरक्षा, उस बीते कल से उपजती है जहां हमने कभी कुछ खोया था, सम्मान, आत्मविश्वास या भरोसा। और हम सोचते हैं, अब अगर पैसा आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्क डगलस हमें एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें साफ दिखता है कि फियर ऑफ बीइंग पुअर और डिजायर टू बी रिच, ये दोनों भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब आप डर से ट्रेड करते हैं तो आप ट्रैप में होते हैं। इस डर के लक्षण क्या है? बार बार ट्रेड करना सिर्फ इसलिए कि बैलेंस छोटा लग रहा है, एसएल छोटा रखना ताकि घाटे से बच जाऊं, प्रॉफिट जल्दी बुक करना ताकि कहीं गायब न हो जाए, ट्रेड करने के बाद चार्ट को घूरते रहना क्योंकि आप भरोसे में नहीं, डर में हैं। ये सब पैसे की भूख नहीं, बल्कि पैसे के न होने के डर से पैदा होता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हार रहे हैं। जब आप सिर्फ एक प्रोसेस को निभा रहे हैं, तब असल में पैसा खुद चलकर आता है। ये लाइन जितनी आसान लगती है, उतनी ही गहराई से सोचने पर आपको तोड़ सकती है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेड कर रहा हूं या मैं अपनी गरीबी से भाग रहा हूं? क्योंकि जब तक हम डर से चलेंगे, हम प्रोसेस को नजरअंदाज करेंगे। और जब प्रोसेस टूटा तो मार्केट आपको सजा देता है बिना चेतावनी के। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर किसी सेटअप को देखो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, या इसलिए क्योंकि मेरे अंदर डर बोल रहा है? पॉइंट 4, सबसे खतरनाक ट्रेडर वो होता है जिसे यकीन हो गया हो कि वो सही है। मुझे पता है ये ट्रेड चलेगा, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता। अगर ये फेल हुआ तो मार्केट ही गलत है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ईगो डिस्गाइज्ड एज कन्विक्शन। मार्क डगलस इस पॉइंट को एकदम बेरमी से उजागर करते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही किसी ट्रेडर को ये लगने लगे कि वो सही है, उसने मार्केट को देखना बंद कर दिया है और खुद को देखना शुरू कर दिया है। तो असल खतरा क्या है? जब आपको अपने विचारों पर जरूरत से ज्यादा यकीन हो जाता है तो आप मार्केट की सच्चाई से लड़ने लगते हैं। आप एसएल हटाते हैं, एवरेजिंग करते हैं, ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं और हर गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं।
क्योंकि आपको अब सही होने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन मार्केट कभी किसी को सही नहीं मानता। मार्केट सिर्फ तटस्थ होता है और वो उसी को रिवार्ड देता है जो प्रोबेबिलिटी की इज्जत करता है। इस मानसिक जाल की शुरुआत कहां से होती है? एक या दो सफल ट्रेड से, जहां आपने कुछ सही प्रेडिक्ट किया और प्रॉफिट आया। फिर आप सोचने लगते हैं कि आपको मार्केट समझ आ गया है। यहीं से शुरू होती है प्रेडिक्शन थिंकिंग, यानी अब आप हर ट्रेड को जीतने की लड़ाई मानने लगते हैं। लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी सही होने की कोशिश नहीं करता। वो बस सिस्टम को निभाता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आपका लक्ष्य ट्रेड में सही होना नहीं, सिस्टम के प्रति ईमानदार होना है। अगर आप बार बार सिस्टम को तोड़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इस बार आप सही हो, तो आप एक प्रोसेस नहीं चला रहे, आप बस अपना अहंकार चला रहे हैं। और याद रखिए, मार्केट की सबसे बड़ी सजा उस इंसान को मिलती है जो खुद को मार्केट से ज्यादा समझदार मानने लगता है। तो अगली बार जब आपके मन में ये विचार आए कि मैं गलत नहीं हो सकता, तब एक बार चुपचाप चार्ट को दोबारा देखिए। शायद आपका ईगो ट्रेड कर रहा हो, आप नहीं। अगला पॉइंट और भी ज्यादा भीतर तक जाएगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है माइंड शिफ्ट। और यही माइंड शिफ्ट एक साधारण इंसान को जोन में रहने वाला असाधारण ट्रेडर बनाता है। पॉइंट 5, प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है माइंड शिफ्ट। मार्केट में हम सब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, हर दिन, हर ट्रेड, हर सेटअप, सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ कमा लिया जाए। लेकिन अगर सच पूछो तो प्रॉफिट कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट एक साइड इफेक्ट है, असली जड़ है आपका माइंडसेट। और जब माइंड शिफ्ट नहीं होता, तब प्रॉफिट केवल एक हालांकि बाउंस अब बन जाता है, जिसका दोहराव नहीं होता। माइंड शिफ्ट क्या होता है? ये वो बदलाव है जो आपको हर ट्रेड में जवाब नहीं, सवाल ढूंढने की आदत डालता है। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? मैं एग्जिट क्यों नहीं कर पाया? क्या मेरा लॉस मेरी प्लानिंग की गलती थी या मेरी सोच की? जब आप हर प्रॉफिट को खामोशी से स्वीकार करना सीखते हैं और हर लॉस को आत्मविश्लेषण का अवसर मानते हैं, तब आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं, ज्ञान निकालने लगते हैं। मार्क डगलस की सीख, बड़ा प्रॉफिट एक अच्छी आदत का नतीजा होता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट एक गहरे माइंड शिफ्ट का परिणाम होता है। माइंड शिफ्ट का असर क्या होता है? आप रिटर्न के बजाय रूटीन को देखना शुरू करते हैं। आप एक जीत पर इतराना बंद कर देते हैं, एक लॉस पर टूटना छोड़ देते हैं। आप हर ट्रेड को एक समान सम्मान देने लगते हैं, चाहे वो हारा हो या जीता। यानी आप अब नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। सोचिए, जब अगली बार कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाए, तो आप खुशी से नहीं, जिम्मेदारी से भर जाएं। और जब लॉस हो, तो गुस्से से नहीं, जिज्ञासा से भर जाएं। तब समझिएगा कि आपने उस माइंड शिफ्ट को पा लिया है, जिसकी वजह से ही कुछ लोग इस फील्ड में अमर हो जाते हैं। अब हम एक और गहरी सीख की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लॉस को सिर्फ नंबर मत समझो, उसे अपना गुरु बनाओ। हां, लॉस जो हर किसी को डराता है, वो ही असल में आपकी सबसे बड़ी किताब है। पॉइंट 6, लॉस को सिर्फ नंबर मत समझो, उसे अपना गुरु बनाओ। हर बार जब हमें लॉस होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुस्सा, हताशा, पछतावा और फिर ब्लेम, कभी मार्केट को, कभी ब्रोकरेज को, कभी किस्मत को। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैंने उस लॉस से कुछ सीखा या मैंने बस उसे काट कर भूलने की कोशिश की? असल में लॉस एक नंबर नहीं, एक संवाद है। ये आपकी ट्रेडिंग से नहीं, आपकी सोच, आदत और दृष्टिकोण से बात कर रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम उसे सुनने के बजाय चुप कराने की कोशिश करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर लॉस आपको एक मैसेज देता है, अगर आप उसे समझ सकें। लेकिन हमें सिखाया ही नहीं गया कि हार में सीख छुपी होती है। लॉस को गुरु कैसे बनाएं? 1, रुकिए। लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड मत लीजिए, यह सबसे बड़ा जाल होता है। लॉस रिकवर करना है। 2, लिखिए।
लॉस का कारण, भावना, टाइमिंग, सेटअप सब एक डायरी में नोट करें। उस पल की मानसिकता को पकड़िए। यह आपकी सबसे असली तस्वीर है। 3. स्वीकार कीजिए। कभी कभी लॉस होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सब कुछ सही किया पर मार्केट अलग निकला। ये स्वीकारना ही आपको आजाद करता है। लॉस से भागने वाला ट्रेडर कभी समझदार नहीं बन सकता, लेकिन जो लॉस को गुरु मान ले वो हर हार में जीत की दिशा खोज लेता है। अब से हर लॉस पर यह सोचिए, ये नुकसान नहीं, एक चिट्ठी है जिसमें मेरे अंदर छिपी कोई गलती, कोई कमजोरी साफ साफ लिखी है। और अगर आपने उसे पढ़ लिया तो अगली बार वही गलती आपको रोक नहीं पाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले बेहद गहरे बिंदु की ओर। मार्केट में डर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट डरावना है, चालबाज है, धोखा देता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर सच्चाई यह है कि हम अपने ही डर को चार्ट पर प्रोजेक्ट कर देते हैं? पॉइंट 6, लॉस को सिर्फ नंबर मत समझो, उसे अपना गुरु बनाओ। हर बार जब हमें लॉस होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुस्सा, हताशा, पछतावा और फिर ब्लेम। कभी मार्केट को, कभी ब्रोकरेज को, कभी किस्मत को। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैंने उस लॉस से कुछ सीखा या मैंने बस उसे काट कर भूलने की कोशिश की? असल में लॉस एक नंबर नहीं, एक संवाद है। ये आपकी ट्रेडिंग से नहीं, आपकी सोच, आदत और दृष्टिकोण से बात कर रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम उसे सुनने के बजाय चुप कराने की कोशिश करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर लॉस आपको एक मैसेज देता है अगर आप उसे समझ सकें। लेकिन हमें सिखाया ही नहीं गया कि हार में सीख छुपी होती है। लॉस को गुरु कैसे बनाएं? 1. रुकिए। लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड मत लीजिए। यह सबसे बड़ा जाल होता है। लॉस रिकवर करना है। 2. लिखिए। लॉस का कारण, भावना, टाइमिंग, सेटअप सब एक डायरी में नोट करें। उस पल की मानसिकता को पकड़िए। यह आपकी सबसे असली तस्वीर है। 3. स्वीकार कीजिए। कभी कभी लॉस होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सब कुछ सही किया पर मार्केट अलग निकला। यह स्वीकारना ही आपको आजाद करता है। लॉस से भागने वाला ट्रेडर कभी समझदार नहीं बन सकता, लेकिन जो लॉस को गुरु मान ले वो हर हार में जीत की दिशा खोज लेता है। अब से हर लॉस पर यह सोचिए, ये नुकसान नहीं, एक चिट्ठी है जिसमें मेरे अंदर छिपी कोई गलती, कोई कमजोरी साफ साफ लिखी है। और अगर आपने उसे पढ़ लिया तो अगली बार वही गलती आपको रोक नहीं पाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले बेहद गहरे बिंदु की ओर। मार्केट में डर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट डरावना है, चालबाज है, धोखा देता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर सच्चाई यह है कि हम अपने ही डर को चार्ट पर प्रोजेक्ट कर देते हैं? पॉइंट 7, मार्केट में डर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है। एक ही चार्ट किसी के लिए अवसर है और किसी के लिए अनिश्चितता से भरा अंधेरा। एक ही कैंडल पैटर्न किसी को कॉन्फिडेंस देता है और किसी को बेचैनी। क्यों? क्योंकि डर मार्केट में नहीं है, डर हमारे अंदर है। मार्केट एक मिरर है, मास्टर नहीं। वो हमें डराता नहीं, हम अपने डर को उस पर डालते हैं। हमें लॉस का डर है तो एसएल जल्दी हिट करते हैं। हमें प्रॉफिट खोने का डर है तो जल्दी बुक करते हैं। हमें गलत होने का डर है तो एंट्री ही नहीं लेते। मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता, सब कुछ हम खुद कर रहे होते हैं। मार्क डगलस इस बात को बार बार दोहराते हैं, फियर इज नॉट इन द मार्केट, इट इज इन योर परसेप्शन ऑफ द मार्केट। डर तब पैदा होता है जब आप किसी अनजान परिणाम से खुद को जोड़ लेते हैं। जैसे, अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आज नुकसान हुआ तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा। अगर अब नहीं कमाया तो कभी नहीं कमा पाऊंगा। ये सब डर है जो ट्रेडिंग से नहीं, आपके आत्मसंवाद से पैदा हुए हैं। इस डर का इलाज क्या है? 1. एक्सपेक्ट द अननोन। कोई भी ट्रेड जीत या हार में बदल सकता है और यह पूरी तरह नॉर्मल है। डर तब खत्म होता है
जब आप गैरे को स्वीकार करना सीखते हैं। 2. सेपरेट सेल्फ वर्थ फ्रॉम आउटकम्स। आप जीते या हारे, उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे या बुरे इंसान हैं। डर तभी आता है जब आप खुद को नतीजों से आंकने लगते हैं। 3. न्यूट्रलाइज दी चार्ट। चार्ट को सिर्फ एक डाटा का पन्ना समझिए, ना भगवान ना शैतान। तो याद रखिए, मार्केट कभी भी आपको डराता नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच का प्रतिबिंब बनता है। और जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाते हैं जो बाजार के शोर में भी शांत रहता है। अब बारी है उस सबसे खूबसूरत दृष्टिकोण की जो हर नए ट्रेडर को समझना चाहिए। ट्रेडिंग एक ध्यान, मेडिटेशन है। स्क्रीन मत देखो, खुद को देखो। क्या आप तैयार हैं ट्रेडिंग को एक आंतरिक अभ्यास की तरह देखने के लिए, जहां असली स्क्रीन आपके भीतर की है? पॉइंट 8, ट्रेडिंग एक ध्यान है। स्क्रीन मत देखो, खुद को देखो। आपने कभी गौर किया है कि जब आप ट्रेड ले चुके होते हैं तो आपकी आंखें स्क्रीन पर चिपक जाती हैं? हर एक कैंडल, हर एक टिक, जैसे सांस उसी से बंधी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चार्ट को नहीं देख रहे होते, आप खुद को देख रहे होते हैं। अपने डर को, अपने लालच को, अपने भ्रम को। मार्केट का स्क्रीन एक मिरर है। जैसे योग में हम आंखें बंद करते हैं खुद को जानने के लिए, वैसे ही ट्रेडिंग में भी आंखें बाहर से हटाकर अंदर ले जाना जरूरी है। ट्रेडिंग माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन प्लस डिटैचमेंट। ये सिर्फ प्रॉफिट बनाने का काम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जहां हर मोमेंट आपकी आंतरिक स्थिति को उजागर करता है। ध्यान और ट्रेडिंग में समानताएं देखिए। 1. ध्यान में लक्ष्य है, वर्तमान में रहना। ट्रेडिंग में भी अगर आप फ्यूचर आउटकम पर टिके हैं तो आप प्रेजेंट सेटअप की क्लैरिटी खो चुके हैं। 2. ध्यान में सांसों का अवलोकन किया जाता है, ट्रेडिंग में विचारों का। क्या मैं डर से सोच रहा हूं? क्या मैं जल्दबाजी में हूं? 3. ध्यान में निष्काम भाव होता है। जैसे ही आप ट्रेडिंग से फल की अपेक्षा छोड़ते हैं, आप भावनाओं से आजाद हो जाते हैं। मार्क डगलस का यह दर्शन बहुत अनोखा है। दी परफेक्ट ट्रेडर इज नॉट इमोशनल, ही इज अवेयर। यानी वो अपने इमोशंस को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है, समझता है, स्वीकारता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर हों तो कैंडल्स के रंग मत गिनिए, अपने भीतर के रंगों को पहचानिए। अगर मन बेचैन है तो ट्रेड मत कीजिए, अगर मन स्पष्ट है तभी निर्णय लीजिए। यही है जोन की स्थिति, जहां आप ना जीत की इच्छा से बंधे हैं, ना हार के डर से, बस एक शांत, सटीक और संतुलित निर्णय। अब हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क सिर्फ एक लॉस का होता है, एक लॉस, और हम अंदर से हिल जाते हैं। तो क्या वो कॉन्फिडेंस था या बस ईगो का मुखौटा? क्या आप तैयार हैं इस कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से मिलने के लिए? पॉइंट 9, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क सिर्फ एक लॉस का होता है। आपने कभी गौर किया है, जब 2-3 ट्रेड लगातार सफल हो जाते हैं तो एक अजीब सी चमक आ जाती है हमारे अंदर, जैसे हम कुछ खास बन गए हों, जैसे अब हम हर बार सही होंगे। लेकिन फिर एक ट्रेड आता है जो सब तोड़ देता है, प्लान भी, भरोसा भी और मन का संतुलन भी। यही है फर्क कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस आपको शांत बनाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको बोलने पर मजबूर करता है। कॉन्फिडेंस सिस्टम पर भरोसा करता है, ओवर कॉन्फिडेंस खुद को सिस्टम से ऊपर मानने लगता है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं डिसिप्लिन हूं, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं अनबीटेबल हूं। मार्क डगलस इस भ्रम को साफ शब्दों में उजागर करते हैं। इफ वन लूजिंग ट्रेड कैन ब्रेक योर मेंटल स्टेट, देन यू वर नेवर कॉन्फिडेंट, यू वर जस्ट कैरीड अवे बाय सक्सेस। ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण: एसएल हटाना, क्योंकि अब तो मार्केट पलटेगा। रिस्क बढ़ा देना, क्योंकि मैंने पैटर्न पहचान लिया है। सेटअप से हटकर ट्रेड लेना, क्योंकि गट फीलिंग स्ट्रांग है। और फिर एक दिन मार्केट एक थप्पड़ मारता है,
एक ऐसा लॉस जो आपको नींव तक हिला देता है। सच ये है दोस्तों, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है और ओवर कॉन्फिडेंस बाहर से दिखता है। एक सच्चा कॉन्फिडेंट ट्रेडर ट्रेड के बाद भी शांत रहता है। उसे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका भरोसा उसके एक्शन में झलकता है, वर्ड्स में नहीं। तो अगली बार जब आप 4 ट्रेड लगातार जीते, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सिस्टम के प्रति सच्चा हूं या खुद को भगवान समझ बैठा हूं? क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो शायद अगला लॉस आपके अंदर की सच्चाई उजागर कर देगा। अब हम पहुंचते हैं अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बिंदु पर। सबसे बड़ा ट्रेड, खुद से लड़ाई जीतना। क्योंकि मार्केट से जीतना तो एक बार है, लेकिन खुद से जीतना ये रोज का युद्ध है। क्या आप तैयार हैं उस असली दुश्मन से मिलने के लिए, जो हर बार आपके प्रॉफिट के बीच में खड़ा होता है? और वो है आप खुद। पॉइंट 10, सबसे बड़ा ट्रेड, खुद से लड़ाई जीतना। हर दिन हम स्क्रीन पर जाते हैं, मार्केट को समझने, नए सेटअप ढूंढने, बेहतर एंट्री तलाशने। लेकिन एक ट्रेड जो हम सबसे कम लेते हैं, वो है खुद के खिलाफ ट्रेड। ये ट्रेड सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ट नहीं होता, कोई इंडिकेटर नहीं होता। बस हम होते हैं और हमारे भीतर बैठे राक्षस। लालच का, डर का, जल्दबाजी का, ईगो का, और सबसे ज्यादा सही साबित होने की जिद का। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज नेवर अगेंस्ट यू, यू आर ईदर अलाइंड विद इट और यू आर अलाइंड अगेंस्ट योरसेल्फ। यानी हार हमेशा मार्केट से नहीं होती, हम अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं से हारते हैं। खुद से लड़ाई जीतने के लिए चाहिए 1. डिसिप्लिन, ट्रेड न आने पर भी ना ट्रेड करना। 2. एक्सेप्टेंस, नुकसान को पर्सनल ना लेना, सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानना। 3. सरेंडर, मार्केट के नियमों के आगे झुकना, ना झुकने को ताकत मानना सबसे बड़ी भूल है। 4. न्यूट्रलिटी, जीत पर न उछलना, हार पर न टूटना। बस एक ज़ेन ट्रेडर की तरह, स्थिर, शांत, स्पष्ट। सच्चाई यह है कि चार्ट पर असली ट्रेड नहीं होता। असली ट्रेड होता है जब आप एक बुरी आदत को हराते हैं, जब आप डर के बावजूद रुकते हैं, जब आप लालच के बावजूद नहीं बढ़ते, जब आप सिस्टम से जुड़ते हैं, नतीजों से नहीं। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, खुद से ये मत पूछिए कि मार्केट क्या करेगा। पूछिए, मैं क्या करूंगा अगर मार्केट वो न करे जो मैं सोच रहा हूं। और जब आप इस सवाल का जवाब शांत मन से दे पाएं, तब समझिए आपने ट्रेड नहीं, स्वयं पर विजय पाई है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग एक कला है, एक विज्ञान है, लेकिन उससे भी पहले एक साधना है। और इस साधना में सबसे बड़ा मंदिर है आपका मन। अगर आपने उसे जीत लिया, तो न तो कोई घाटा आपको हिला सकता है और न कोई मुनाफा आपको बहका सकता है। अगर आपने इस समरी को ध्यान से सुना है, तो यकीन मानिए आप बाकी 90% ट्रेडर से अलग दिशा में चल पड़े हैं। अब निर्णय आपका है, आप मार्केट को बदलना चाहते हैं या खुद को? दोस्तों, अगर आपने इस समरी को अंत तक सुना है, तो यकीन मानिए आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, खुद को समझने मार्केट में आए हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर से पहले सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट का मास्टर बनना। हर ट्रेड एक आईना है जो हमारी भावनाओं, आदतों और सोच को बेनकाब करता है। और ट्रेडिंग इन द जोन ने हमें यही सिखाया कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने भीतर के शोर को शांत करना। तो अब सवाल यह नहीं है कि अगला ट्रेड क्या देगा, सवाल यह है कि क्या अगला ट्रेड भी आपसे वही पुरानी गलती करवाएगा, या इस बार आप जोन में होंगे। अगर इस समरी ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी परिवर्तन किया है, तो यहीं से आपके नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब आपकी बारी है। लाइक कीजिए अगर इस समरी ने आपको अंदर से झकझोर दिया। कमेंट करके बताइए
कौन सी लाइन या पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? शेयर कीजिए इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ जो बाहर के सिस्टम में उलझे हैं लेकिन भीतर के सिस्टम को नजरअंदाज कर रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही बेस्टसेलर किताबों की इमोशन से जुड़ी, अंदर तक उतरने वाली प्रोफेशनल ऑडियो बुक समरी आपके लिए लाता रहूं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को और बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतिम शब्द, पैसा कमाने का असली रास्ता चार्ट के बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा होता है। और जब आप जोन में आ जाते हैं तो न मार्केट आपका दुश्मन रहता है, न डर आपका साथी। मैं हूं पवन और आप सुन रहे थे फाइनेंस विद पवन पर ट्रेडिंग इन द जोन की एक सच्ची, संवेदनशील और आत्मिक ऑडियो बुक समरी। मिलते हैं अगली किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक स्टे काम, स्टे शार्प, स्टे इन द जोन।